एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, नंबर की पहचान, कौन सा नंबर क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, आपको पता होगा एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब बेसिक से आपको सिखाने के बाद आपको एडवांस लेवल का भी चीज सिखाया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, एक से, यानी कि ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर दो क्रमागत संख्या लिया जाए तो इन संख्या में अंतर कितने का होता है, तो एक का। तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है, एक होता है। ये हो गया हमारा प्राकृतिक। अब उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में केवल एक ही अंतर होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहां से जाएगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, और उसके बाद पूर्ण संख्या कहां से जाएगा, हमारा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो प्राकृतिक संख्या, अगर उसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है तो क्या होगा, हमारा पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और उन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का हो, 2 का हो। यानी अगर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सम संख्या, तो 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। इन संख्याओं में जो अंतर होगा सदैव कितने का होगा, 2 का होगा। सबसे छोटी जो सम संख्या होगी हमारी 0 होगी, और सबसे बड़ी संख्या जो सम होगी हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। यहाँ पे समझिएगा सम संख्या किससे होती स्टार्ट, 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद विषम संख्या हमारा 1, 3, 5, 7, 9 से। यानी कि अगर आपसे इन दोनों में कॉमन सी चीज पूछा जाए तो सम संख्या और विषम संख्या में क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है सदैव कितने का होता है, 2 का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, पढ़ते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है, वो युग्म जिसके केवल और केवल एक और स्वयं फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सपोज दैट, जैसे अगर हम बात करें 3, 5, ठीक है, यानी कि 3 जो संख्या है वो 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। अगर 5 है तो 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। यानी कि स्वयं और 1 से जो भी संख्या कटती है, ऐसा युग्म जो स्वयं और 1 से कटता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, परिमेय नंबर यानी कि रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज a number is the form of p upon q where p and q are integer but q is equal not q does not equal to 0। यानी कि 1 upon 0 और 0 upon 1। अगर आपसे कोई पूछे ये रेशनल नंबर है या नहीं, यानी कि अगर नीचे अगर हमारा 0 लिख के आएगा तो हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि नीचे किसी भी सिचुएशन में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे 1 है, कोई भी संख्या है, तो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल का जस्ट उल्टा। अपरिमेय संख्या यानी अगर आपसे कोई पूछे 22/7 परमेय है कि अपरमेय, 22/7 जो है हमारा परमेय नंबर है। अगर हमने पाई लिख दिया तो पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट के अंदर 27, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जो रूट 27 होता है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। यानी कि इरेशनल नंबर का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को कंक्लूड कर दिया जाए उसी को क्या बोलते हैं,
रियल नंबर, यानी कि इसमें धनात्मक संख्या भी आएगी, ऋणात्मक संख्या भी आएगी और जीरो भी आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अगर इस पे अगर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो, और इस साइड हमारा क्या होता है, इस साइड होता है हमारा माइनस, और इस साइड हमारा क्या होता है, प्लस। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत ही आज की क्लास का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी रामानुजन नंबर, कि हार्डी रामानुजन नंबर होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये जानेंगे, जो महान गणितज्ञ थे रामानुजन, उन्होंने इस नंबर की खोज किया था, तो इस उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, हार्डी रामानुजन नंबर। तो हार्डी रामानुजन नंबर हमें ये बोलता है ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनका क्यूब करने पर वही संख्या मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर। यानी कि सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन नंबर है हमारा, वो क्या है, 1729। क्यों? क्योंकि आप अगर 10 का अगर क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 1000। उसके बाद अगर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 729। अगर 1000 और 729 को जोड़ेंगे ये क्या आएगा, 1729 आएगा। यानी कि अगर 1729 को अगर दो संख्याओं में अलग अलग क्यूब के रूप में ब्रेक करेंगे तो पहली संख्या हमारी निकल के आएगी 10 और दूसरी संख्या निकल के आएगी हमारी 9। इसके अलावा हमारा कोई भी संख्या नहीं हो सकता है। इसी के बिहाफ पे इस नंबर को सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या बोलते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी हार्डी रामानुजन नंबर है यानी 1729 के अलावा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। अब यहाँ पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं? तो यानी कि जो सबसे छोटा ट्रायंगुलर नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, 0 होता है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगुलर नंबर 0 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा 1। उसके बाद तीसरा 0 में हम 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी 2 1 3 हमारी तीसरी ट्रायंगुलर नंबर हो गई। अगर चौथी की बात करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 2 5 1 6। तो ट्रायंगुलर नंबर इस बिहाफ पे निकाला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे छोटी ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, या इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो अगर हम समझ रहे होंगे, अगर हमको आ रहा होगा तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।